जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब हमने इन सवाल को तीनों विधि से करके देखा, प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों से इसका आंसर क्या आ रहा है, 149.8 आ रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो प्रत्यक्ष विधि में क्या हो रहा है कि आंकड़े थोड़े बड़े आ रहे हैं, जिन्हें जोड़ने और घटाने में हमें क्या हो रही है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, जिससे ज़्यादा बड़े आंकड़े हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हुए ये, तो ये हमें क्या करते हैं, थोड़ा इसमें जैसे ये है जोड़ने में थोड़ी क्या होती है, कहीं कहीं की गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो वो उससे बचने के लिए हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन का प्रयोग कर। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आपकी कमेंट आई हुई थी कि एक्सरसाइज 14 पर वीडियो बनाओ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 14.1 है क्लास 10 का। तो किस तरीके से हम माध्य निकालते हैं ये इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे। इससे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गंतराल और बारंबारता, ठीक है। तो वर्गंतराल में 120 से 130, 130 से 140 ऐसे 170 तक गए हुए हैं और उनकी बारंबारता दी हुई है, ठीक है। तो ये सवाल हम डायरेक्ट मेथड या फिर प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, और यही सवाल हम एक नई विधि जो आंकड़ों को और छोटा बना देती है उससे करेंगे, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि, ठीक है। ये जो सवाल है ये यूपी बोर्ड 2020 में भी आया हुआ है, तो इस हम सवाल को लेकर आगे से करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल तैयार करनी होगी, जिसमें लिखा होगा सीरियल नंबर, वर्गंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह बनाने हैं। और यहाँ तक तो देखो, यहाँ पे जो ये है, यहाँ तक की जो टेबल होगी वो प्रत्यक्ष विधि के लिए भी यही बनेगी, और उसके बाद ये पग विचलन के लिए भी यहाँ तक सेम ही टेबल बनाई जाएगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वर्गंतराल को यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नंबर लिखने के बाद वर्गंतराल आपने लिखना है 140 से 150, ऐसे जहां तक भी जा रहे हैं वहां तक आप लिख लेंगे। वर्गंतराल लिखने के बाद आपको बारंबारता लिखनी है, उसके सामने इसकी बारंबारता, ये 2, 8, 12, 20 और 8, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वर्गंतराल है, वर्गंतराल के बाद हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है, वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये जो दोनों लिखे हुए हैं वर्गंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद आधा कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 120 और 130 ये हो जाता है आपका 250 या 250 कह लो। 250 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 125। तो आपको यहाँ पे लिखना है 125, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको भी करना है 130, 140 ये बन गया 270। 270 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 135, ठीक है। अब देखो इसमें अगर 130 जैसे यहाँ आया, 130 यहाँ आ गया, 140 यहाँ आ गया, तो ये जो वर्गंतराल हैं ये निरंतर चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये निरंतर चल रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह है, बस जितना अंतर इनके बीच में है, जैसे देखो ट्रिक क्या कहती है कि 120 से 130 के बीच कितना अंतर हुआ, 10 का। तो इनके बीच भी आप 10-10 का अंतर करते चले जाओ और लिख दो, ठीक है ना। जैसे 140 और 150 कितना बैठेगा, 290 है, उसका आधा कितना 145। तो यहाँ पे भी कितने का अंतर आता जा रहा है, 10 का। तो बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 155। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 165, ठीक है। यहाँ तक हमारे वर्ग चिन्ह बन गए। अब इसी सवाल को आप प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो। विधि में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना होगा एक और कॉलम जो होगा किसका, FI XI का होगा। तो आपको क्या करना है, FI ये लिखा हुआ है, XI ये लिखा हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कॉलम क्या होगा, सिग्मा ना होके सिर्फ FI XI होगा। तो FI XI कैसे करेंगे, FI ये रहा, XI ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की गुणा 125 में करते हैं तो कितना आया, 250, ठीक है। उसके बाद 8 की गुणा करेंगे 135 में, 8 पंजे 40, 0, 8 तिया 24, 24 और 4 28, हासिल 2 होगे, 8 एकम 8 और 2 10, ठीक है। उसके बाद 12 की गुणा करो 145 में, ठीक है ना, 12 पंजे 60, 0, 12 चौक 48 और 6 54, 4, ठीक है, 5 हासिल हो गए, 12 एकम 12 और 5 हो गया 17, ठीक है। अब ऐसे ही 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 155 में, तो यहाँ पे देखा 0 0 लगा लो बाद में, बस फिर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, उसके बाद 2 एकम 2 और 1 3। उसके बाद क्या करना है, ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 0, 8 छिंग 48 हो गया, 48 और 4 52, 2 5, 8 एकम 8 और 5 13 हो गया, ठीक है।
ये सब आपने बनाए और अब आप इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, इस सब को जोड़ना है आपको। अब देखो ये कितने बड़े आंकड़े बन गए। जब हमने इसे पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि से करा था तो ये आंकड़े छोटे थे, अब ये देखो कितने बड़े बन रहे हैं। इसलिए हम इस ऐसे जो बड़े आंकड़े वाले सवाल होते हैं उन्हें ज्यादातर कल्पित या पग विचलन विधि से करते हैं। तो कोई नहीं, हम भी इसे प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, बाद में सब में 0 है, 0 आ गया। 5 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 9। उसके बाद एक हासिल, एक यहाँ पे दिया 3 10 11, 11 और 3 हो गया 14, 4 हासिल होगा 1 2 3 3 6, 6 और 1 7, ठीक है, ये आया 7490, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, इसका x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब क्या करोगे, इसमें जो आपके पास वैल्यूज आई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू आई है वो क्या है 7490, ठीक है, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है, इन सबको जोड़ लीजिए, वो आ जाएगी सिग्मा एफ आई की वैल्यू वो है 50, ठीक है ना। तो कैसे करोगे इसको, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई 7490 लिखा और ये लिखा 50, ठीक है ना। अब इसको आपने क्या किया, 0 से 0 इसकी खत्म कर दी और 5 से इसमें डिवाइड किया। जब आप इसमें 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 5 एकम 5, 1 आ गया, यहाँ पे 2 बचता है, 2 4 24 हो गया। तो 5, जब 5 की आप क्या करोगे 24 में डिवाइड, तो कितना होगा, 5 चौक 20, फिर 4 बचेगा, 4 और 9 बच गया तो 49 हो गया। 49 हुआ तो आपने क्या किया, 5 निम 45, ठीक है, फिर बचता है 4, उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और 0, तो कितना बन जाएगा वो 40। तो ये हो गया 5 की 5 8 40, ठीक है। तो ये x बार कितना आ गया 149.8, जो कि इसका क्या हो जाएगा। अब हम इसे करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि का मतलब होता है कि हम एक कोई भी माध्य इस वर्ग चिन्ह में से मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी माध्य एक वर्ग चिन्ह में से मानने के बाद हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि इसको जो 145 है उसको हम a मान लेंगे, ठीक है। एज्यूम कर लिया कि हमने 145 का क्या है, माध्य है, ठीक है ना। अब ये माध्य एज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा डी आई, ठीक है, डेविएशन बराबर एक्स आई माइनस ए। हर एक एक्स आई में से ए को घटा देना है, यानी इसमें से ए को घटाना है। ए क्या लिया है आपने 145। अब ए लेने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है। ज्यादातर क्या होता है कि ए को बीच वाला लिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 क्वांटिटीज होती तो आप क्या करते, आप वहां पे या तो तीसरे नंबर वाला ले लेते या चौथे नंबर वाला ले लेते, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो ए है वो है 145। अब आपको क्या करना है, एक्स आई में से ए को घटाना है। देखो एक्स आई यानी ये, इसमें से भी 145 घटाना है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, ऐसे सब में से आपको एक्स आई घटाना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 145 को घटाओगे किस में से, 125 में से। तो 125 में से 145 घटाना है तो क्या लिखोगे, देखो ये जो बनता है, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 125 में से घटाना है आपको 145। तो 125 में से 145 कैसे घटाएंगे, देखो क्योंकि बड़ा 145 है तो 145 में से 125 घटाने के बाद जो बचता है वो होगा कितना, माइनस का 20, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है कि 135 में से घटा देना है 145 को। तो यहाँ पे तो बचता है माइनस का 20, यहाँ पे बचता है माइनस का 10। 145 में से 145 घटाएंगे तो कितना बचा, 0। 155 में से 145 घटाएंगे तो 10 बचता है, ठीक है। उसके बाद 165 में से घटाएंगे तो 20 आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या आ गया है, डी आई निकल के आ गया, एफ आई निकल के आ गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस एफ आई की इस डी आई में मल्टीप्लाई करनी है, इस कॉलम की इस कॉलम के हर एक सामने सामने मल्टीप्लाई करनी है, पहले वाले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, देखो जरा, इसमें क्या होगा कि 125 वाली जो ये रो है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी इसमें नहीं करनी, बस यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो 2 और -20 ये हो गया आपका माइनस के 40, ठीक है। 8 और 10 की करिए आपने, ये हो गया 80, -80, ठीक है। 12 की 0 में 0 आ गया, 20 की 10 में 200 आ गया,
और 8 की 20 में 160 आ गया। ठीक है, ये सारे आंकड़े आपके पास आ गए। अब देखिए आपको क्या करना है, दो काम करने हैं आपको इसमें। एक तो जो बारंबारता है उसको ऐड कर लेना है, उसको लिखना है सिग्मा एफ आई। ठीक है, सारी बारंबारता को ऐड कर लीजिए। 8 और 2 10, ठीक है, 10 और 12 8 20 हो गया। ठीक है, 12 8 20 और 20 40 और 10 यहाँ से मिल गया, तो कितना हो गया 50। तो ये आ गया आपका 50, बारंबारता आई है 50, यानी सिग्मा एफ आई जो है 50 आ गई टोटल। उसके बाद आपको ये वाला कॉलम जोड़ना है एफ आई डी आई वाला, इसको आप लिखोगे सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, बराबर। इसको जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें माइनस वाले भी हैं और प्लस वाले भी हैं। तो आपको क्या करना है, पहले प्लस वाले ऐड कर लो और अलग माइनस वाले ऐड कर लो। तो ये 200 और 160 360 हो गया। उसके बाद ये है 80 और 40, ये 120 हो गया। ठीक है ना, तो हमारे पास जो आया है वो ये है कि 360 तो हो गया आपका प्लस का, और 120 है माइनस का। तो इसे माइनस कर देंगे इसमें से, जो आपको मिलता है 240। ठीक है, 360 में से 120 माइनस कर दिया तो 240 बचता है प्लस का, उसे यहाँ पे लिख दिया आपने 240। ठीक है, आपके पास का क्या आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई डी आ गया। अब आगे क्या करना है आपको, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर हम। कौन सा, उसका जो सूत्र बनता है यहाँ पे निकालने का, वो है हमें निकालना था एक्स बार। एक्स बार मतलब माध्य निकालना है। माध्य निकालना कैसे, एक्स बार बराबर, याद करने की ट्रिक फॉर्मूला देखो क्या है, सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई, जो ये समाया है ये और जो ये बारंबारता आई है वो, दोनों को डिवाइड कर दो। अब जिसको आपने यहाँ पे देखो क्या लिखा था, घटाया था, जिसको भी घटाया था उसे यहाँ पे फॉर्मूले में जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दो, प्लस ए, जो घटाया था उसे जोड़ दो, बस ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए। अब इन सब की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 240 और एफ आई की वैल्यू 50 और प्लस ए हो गया 145। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपने इसके अंदर पुट कर दी। अब आप इसको क्या करो, 0 से 0 हटा दिया। ठीक है ना, 5 से 24 में डिवाइड की। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे करते हैं इसको, ये जब इसको डिवाइड करते हैं तो 5 के जो 24 है, तो कैसे करेंगे इसको, 5 चौक 20, 4 आ गया, पॉइंट लगाया, 4 बच रहा है। ठीक है, 0, तो ये हो गया आपका 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 4.8 आ गया, प्लस किया 145। ठीक है, 145 में प्लस करना है 4.8 को, तो ये थोड़ा ध्यान से प्लस करेंगे। क्या करना है, देखो कैसे प्लस करते हैं। इसको प्लस करने के लिए आपको लिखना है 145 और प्लस 4.8, ये नहीं लिख देना कि 48 बना के इसे जोड़ दिया। ठीक है, तो 4.8 है, ऐसे 0 लगा लेंगे तब ऐड करना है। तो ये 8 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 4 1। ठीक है, तो 149.8। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर बनता है वो हो गया 149.8। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कल्पित माध्य विधि को निकाल सकते हैं। कल्पित माध्य विधि से आप क्या कर सकते हैं, माध्य को निकाल सकते हैं। निकालने के बाद एक्स आई माइनस ए, ये सब निकाल लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम 20 10 और 10 20 जो लिखे हुए हैं, इन आंकड़ों को और भी छोटा करना चाहते हैं। तो हम एक और जो है कॉलम बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, हम उसमें लिखेंगे कि ये वाला जो, इसको मान लेंगे यू आई, कॉलम का नाम ये हो जाएगा यू आई, और उसको लिखेंगे जो आपने क्या किया है, एक्स आई माइनस ए किया है, उसमें डिवाइड कर दीजिए किसी एच से। ठीक है, किसी एच से डिवाइड कर दीजिए। अब वो किसी एच है क्या, देखो ये लाइन नहीं देखनी है आपको, पग विचलन करते समय ये लाइन नहीं देखनी है, क्योंकि ये कल्पित माध्य विधि वाली लाइन है। ठीक है, हम इसे किससे कर रहे हैं, हम इसे कर रहे हैं पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि में क्या होगा, ये वाली जो लाइन है, ये जो वाले आंकड़े हैं, इन्हें और छोटा बना देंगे हम। तो कोई एक ऐसी संख्या ले लेंगे जिससे डिवाइड कर दिया जाए इसमें पूरा। तो डिवाइड देखो 20 10 10 20 ये है, तो 10 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आंकड़े छोटे और भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो h है वो आप क्या ले लोगे, 10। ठीक है, h आपने 10 लिया, 10 से इसमें डिवाइड किया तो माइनस का 2 गया, यानी भाग कर रहे हैं आप इसमें। 10 से 10 में भाग किया, 1 आ गया, यहाँ पे 0 ही आ जाएगी। यहाँ पे कितना आ गया, 1, यहाँ पे 2। ठीक है,
अब देखो आंकड़े कितने छोटे हो गए, और 20 की गुणा ना करके आपको देखो, फिर क्या यहाँ पे जो 20 था 10 था, इनकी गुणा ना करके एफआई में अब 2 की गुणा करनी बस। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है, पग विचलन आंकड़ों को और भी छोटा बना देता है। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा FIUI। ठीक है, तो FIUI निकालना है हमें। तो FIUI निकालने का सीधा सा तरीका देखो, FI लिखा हुआ है तो FI वाला कॉलम देखा, और UI लिखा है तो UI वाला कॉलम, बस FI और UI को कर दीजिए। ठीक है, गुणा करनी है इनकी, 2 की 2 में गुणा करी तो -4 आ गया। ठीक है, 8 की इसमें -1 में की तो -8 आ गया। 0 है और यहाँ पे 12 हो गया तो यहाँ पे हो गई 0। ठीक है, यहाँ पे है 20 और 1 तो कितना हो गया, 20 ही आ गया। यहाँ पे है 8 2, ये हो गया 16। ठीक है, तो देखो आंकड़े यहाँ पे पहले क्या थे, 40 80, ये जो है कल्पित विधि के आंकड़े हैं। ठीक है, ये जब आप पग विचलन करोगे तो आपको इसे नहीं देखना। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो FIUI निकालना, 4 8 आंकड़े और भी छोटे हो गए हैं यहाँ पे, ये वाली इसकी वजह से। तो अब क्या करो, यहाँ पे निकाल लो सिग्मा FIUI। ठीक है, ये निकालने का तरीका क्या है ना, जोड़ लो सबको। जोड़ने से पहले क्या करना है, माइनस वाले अलग जोड़ने हैं, प्लस वाले अलग जोड़ने हैं। तो ये देखो क्या है, 20 और 16, 20 और 16 हो गया 36, 36 में से 8 और 4 ये हो गया 12, 12 को घटा दो। ठीक है, 36 में से हम 12 को घटा देंगे तो कितना बचता है हमारे पास, 24। ठीक है, अब हमें इसे फॉर्मूला लगा के बस सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर, ठीक है, x बार बराबर सिग्मा FIUI डिवाइड बाय सिग्मा FI। ठीक है, देखो सिग्मा FI हमने निकाला हुआ है वो है 50, सिग्मा FIUI बराबर आया है 24। ठीक है, दो चीज निकली हुई है। अब जिससे हमने भाग की है, जैसे h से भाग की है तो फॉर्मूला बनाते समय उससे यहाँ पे पहले गुणा कर दो। ठीक है, जिससे भी भाग की है उससे पहले क्या कर दो, गुणा कर दो फॉर्मूला बनाते समय। उसके बाद जो भी आपने घटाया था उसे जोड़ दो, हमने a घटाया था, a को जोड़ दो। ठीक है, आया फॉर्मूला बनाना समझ, कैसे करना है, x बार बराबर सिग्मा FIUI और अपॉन सिग्मा FI, ये तो लिखना ही है। जिससे हमने भाग किया उससे गुणा करना है, और जिससे जो भी हमने घटाया उसे जोड़ देना है। ठीक है, तो x बार क्या हुआ, सबकी वैल्यूज पुट करो। ठीक है, सिग्मा FIUI आया है 24। ठीक है, सिग्मा FI आया है 50। ठीक है, गुना यहाँ पे h आया हुआ है आपका 10। ठीक है, क्योंकि आपने 10 से भाग की है, प्लस a आपने क्या एज्यूम किया हुआ है 145, तो वो लिख देंगे यहाँ पे 145। ठीक है, अब क्या करोगे कि गुणा करोगे, 0 से 0 काट दी, 5 से इसमें डिवाइड करोगे, x बार बराबर 5 से इसमें जब डिवाइड किया 5 चौक 20, 4 बार, और फिर आपका क्या पॉइंट लगाया और यहाँ पे 4 बचा, उसके आगे 1 0 ले लिया आपने, तो हो गया 5 8 40, 4.8 प्लस यहाँ पे बना 145। ठीक है, अब x बार बराबर कितना हुआ, 4.8 प्लस 145। अब 145 में आपको 4 जोड़ना है और 0.8 इधर ही रखना है। तो कैसे जोड़ेंगे वो ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जोड़ने का तरीका यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि 145 में 4.8 किस तरीके से जोड़ेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 4.8 ऐसे नहीं लिखना कि 145 में से 48 मान के जोड़ दिया, वो गलत हो जाएगा। तो ये 8 का 8 आ गया, 9 4 1, तो ये बन गया 149.8। ठीक है, तो ये x बार बराबर जो आया है वो है 149.8। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पग विचलन विधि से आप क्या कर सकते हो, आंकड़ों को और भी छोटा करके आसानी से सवाल कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको पेपर में दिखे कि सवाल बड़ा हो गया या बड़े आंकड़े आ गए, तो आपको क्या करना है, वहां पे पग विचलन विधि लगानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि माध्यिका और माध्यिका कह लो या माध्यक कह लो, दोनों ही एक हैं, किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो 14.2 आपको मैं उसमें सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको प्रत्यक्ष और कल्पित और पग विचलन तीनों सिखा दिए हैं, 3 पार्ट हैं इसके, आप जाके भी वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल M4 मैथमेटिक्स को, और अपने दोस्तों के साथ भी इस प्रकार की वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।